देयर इज़ नो डाउट कि बच्चों के लिए सबसे सेफ और हेल्दी खाना घर का बना हुआ खाना होता है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए मार्केट से खरीदा हुआ सेरेलैक उनकी डाइट में इंक्लूड करते हैं जब वो 6 मंथ के हो जाते हैं। ऐसे में जाहिर है उनके माइंड में ये सवाल उठना भी चाहिए, क्या जो हम सेरेलैक इतने प्यार से अपने बच्चे को दे रहे हैं वो बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर ये इंफॉर्मेटिव रहे देन प्लीज हिट द लाइक बटन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बी अ मॉम फैमिली। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेरेलैक है क्या। बेसिकली सेरेलैक एक इंस्टेंट मील है जो बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से आप उनको पॉरेज बना के इजीली क्विकली आप उनको दे सकते हो। इसमें बहुत सारे वेरिएंट है। इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और आगे भी इसकी स्टेजेस है। 6 मंथ प्लस के लिए आपके बच्चे के लिए राइस, व्हीट और मेज में इसके वेरिएंट्स मिलेंगे। इसके साथ में स्टेज 2 में बनाना और हनी में आपको मिल जाएगा। स्टेज 3 में आपको मिल जाएगा कुछ फ्रूट के एक्सट्रैक्ट्स उसमें दिए हुए होंगे। स्टेज 4 में मल्टीग्रेन विद फ्रूट मिल जाएगा, मल्टीग्रेन के साथ में पल्सेस, मल्टीग्रेन विद वेजिटेबल। इसके हिसाब से है ये इंस्टेंटली आप बना के अपने बच्चे को इजीली दे सकते हो। हम लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि घर का बना हुआ सेरेलैक अपने बच्चों के लिए प्रेफर करते हैं। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता कि अगर आप अपने बच्चे के लिए सेरेलैक घर पे प्रिपेयर कर पाओ। लेकिन बहुत सारे मोस्टली पेरेंट्स मार्केट का बना हुआ जो सेरेलैक है उसे प्रेफर करते हैं। अब मैं बात करूंगी कि मार्केट से खरीदा हुआ सेरेलैक के क्या प्रॉस और क्या कौन से, यानी कि क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके क्या प्रॉस यानी कि फायदे हैं। इसका सबसे पहला फायदा है जो मार्केट मेड सेरेलैक होते हैं वो बहुत इंस्टेंट, बहुत ही क्विक होते हैं। आप फटाफट से एक बॉल लीजिए, अपने कंटेनर में से एक स्कूप लीजिए, उसमें से जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए आप बॉल में डालिए, उसमें वार्म वाटर ऐड करिए, मिक्स करके इट्स रेडी टू सर्व। आप कभी भी कहीं भी इसको दे सकते हैं। इसका दूसरा फायदा है इसे कोई भी प्रिपेयर कर सकता है, बहुत ईजी है इसको बनाना। आपके माइंड में टेंशन होती होगी अगर आप बाहर जाते होगे कि मेरे बच्चे को मेरी एब्सेंस में कौन बना के देगा, तो बिल्कुल ईजी है, इसे कोई भी बना के इजीली आपके बच्चे को खिला सकता है। तो उसमें आपको वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ट्रेवल और आउटिंग फ्रेंडली है। आप कहीं भी जा रहे हो आपको ये टेंशन होने की जरूरत नहीं है कि आप अपने बच्चे को क्या खिलाओगे। अगर वहां कुछ अवेलेबल भी है तो वो सेफ है कि नहीं, क्योंकि सेफ्टी का सबसे ज्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं। तो ये ट्रेवल फ्रेंडली है। आप कहीं भी जा रहे हो अपना जो भी पैकेट है इसका अपने बैग में रखिए और इजीली आप कहीं भी इसको दे सकते हो। फोर्थ पॉइंट है ये कहीं पे भी अवेलेबल है, मोस्टली स्टोर पे ये अवेलेबल होता है। आप कहीं भी जा रहे हो अगर उसका पैकेट आपके पास नहीं है या फूड का कोई मसला हो जाता है तो वहां पे आपको किसी भी स्टोर पे ये अवेलेबल हो जाएगा। इसका पांचवा सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो बच्चों की ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3, विटामिन डी, ओमेगा 6, ये सारी न्यूट्रिएंट्स बच्चों को एक ही मील में उनको मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही बैलेंस डाइट होती है, ये आयरन फोर्टिफाइड होती है। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए आप होममेड फूड बच्चे को दे रहे हो तो जो भी फूड आप प्रिपेयर करोगे जरूरी नहीं हो उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो। जस्ट लाइक अगर आपको आयरन देना है तो आपको उसको कैरेट देनी होगी, पॉमीग्रेनेट देना होगा, स्पिनच देना होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल डिफरेंट डिफरेंट बना के आपको देना होगा। लेकिन इसके साथ क्या है, आपको प्रोटीन देनी है तो उसमें पल्सेस आपको ऐड करनी होगी। तो आपको अलग अलग मील बना के बच्चों को देना होगा ताकि उसकी जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए वो उससे फुलफिल हो पाए। लेकिन जब सेरेलैक आप बच्चे को देते हो तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक बैलेंस डाइट होती है, इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, इसमें टोटल 18 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चों को एक ही मील से आसानी से मिल जाता है। नाउ द पॉइंट नंबर 6 इज कि बहुत टेस्टी होता है। ज़्यादातर बच्चे इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। हो सकता है आप जो घर का बना खाना दे रहे हो वो सॉल्टी हो या फिर उसका कोई भी टेस्ट ना हो तो उनको पसंद ना आ रहा हो। लेकिन मोस्टली केसेस में जो सेरेलैक होता है वो ज़्यादातर बच्चों को पसंद आता है, वो रिजेक्ट नहीं करते हैं। इसका अगला फायदा है कि बच्चे जो होते हैं ईजिली इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसमें कोई कंप्लेन नहीं आती है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये डाइजेस्ट नहीं भी होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि और भी बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनसे बच्चों को जो होता है कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये एक रेयर केसेस होता है, ये एक्सेप्शन होता है। और कुछ बच्चों में वीट से एलर्जी भी होती है जिसकी वजह से वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, वो उनको सूट नहीं करता है। इसीलिए अगर बच्चे को कोई भी आपकी फैमिली हिस्ट्री है, उसे वीट से एलर्जी है, तो प्लीज आप इसको अवॉइड करिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या है। तो इसका सबसे पहला नुकसान है कि आप किसी से भी बात करिए, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करिए, वो आपको
यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं उनसे आप जितना दूर रह सकें उतना दूर रहिए। ये बच्चों के लिए और आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जब आप किसी पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे तो वो हो सकता है आपके बच्चे को एसेस करे, तो उसमें वो देखे किसी तरीके की कोई डेफिशिएंसी है या बच्चा खाना नहीं खा रहा है या उसको बैलेंस डाइट ना मिल पा रही हो, तो ऐसे केस में पीडियाट्रिशियन सेरेलैक को रिकमेंड कर देते हैं। नाउ द पॉइंट नंबर 2 इसकी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होती है, और आप लोग जानते हो जिस चीज की भी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है तो ये प्रूव करता है इसमें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है, उसको हार्म कर सकता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें शुगर होता है। देयर इज नो डाउट कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट इट हैज अ रेड फ्लैग, दैट इज शुगर। शुगर एक्चुअली आप लोग जानते हो कि 1 साल से पहले हमें बच्चों को शुगर, सॉल्ट और हनी नहीं देना होता है, क्योंकि शुगर के बहुत सारे डिसएडवांटेज है। शुगर के टेस्ट की वजह से ही बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट ये जो लीड करता है बच्चों में ओबेसिटी का, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इतने एक्टिव नहीं होते हैं, जितना वो कंज्यूम कर रहे होते हैं वो उसको निकाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। दूसरी इसकी शुगर की प्रॉब्लम होती है टूथ डिके, यानी कि बच्चों के दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें कैविटी हो जाती है, जिसकी सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। इसके साथ में ये आगे चलते चलते ये डायबिटीज के शिकार भी बच्चे हो जाते हैं, सो बच्चों को ज्यादा सेरेलैक देना एडवाइजेबल नहीं है। इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि बच्चों में इसका एडिक्शन हो जाता है। बच्चे इसके अलावा कुछ और खाना पसंद नहीं करते हैं। लाइक कुछ टाइम के बाद अगर आप चाहो कि आप उनको सॉल्टी देना चाहते हो या बिना सॉल्ट का खाना देना चाहते हो, तो सिर्फ वो सेरेलैक ही प्रेफर करते हैं और वो खाना रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज कि ये एक एडिशनल एक्सपेंस हो जाता है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर पाए, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है वो 150 से 250 रुपए तक का हो सकता है, और इसका एक टाइम पीरियड भी होता है कि एक पैकेट इतने दिन तक ओपन होने के बाद ही चल सकता है। तो ये जो एडिशनल एक्सपेंस होता है ज़रूरी नहीं है कि सारे पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर पाए। सो ये एक एक्स्ट्रा से खर्चा हो जाता है जो हम पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आइए अब मैं शेयर करती हूँ कि मैंने अपने बेटे की सेरेलैक जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। वेल मोस्टली केसेस में जब बच्चे की मेरे जो सॉलिड जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उस केस में हमने उसको होममेड फूड ही दिया, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन सेरेलैक उस केस में मैं देती थी अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता था, कोई आउटिंग होती थी, कोई ट्रैवल होता था, उस दौरान हम उसको सेरेलैक देते थे, क्योंकि बाहर पे खाना बनाना बच्चे के लिए, कोई भी प्यूरी बनाना आसान नहीं होता है। वेल मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं होममेड फूड पे, बहुत सारी प्यूरीज, बहुत सारे पॉरेज और किस तरीके से इनको बनाना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे या आप फिर एंड स्क्रीन पे देखिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक करिए 6 मंथ बेबी फूड, 9 मंथ बेबी फूड, 12 मंथ बेबी फूड, उसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से क्विकली आप बहुत सारी रेसिपीज ऐसी है जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। सो इस तरीके से हम लोगों ने उसकी जर्नी स्टार्ट की थी, और सेरेलैक मैं बहुत ही कम प्रेफर करती थी, कहीं जाने पे ही करती थी, मोस्टली मैं घर पे बना हुआ खाना ही देती थी। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर हिट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिया मॉम चैनल। बाय बाय।